नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में मलेरिया उन्मूलन का सपना जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा है। WHO ने भारत समेत 91 देशों में अध्ययन किया और पाया कि मलेरिया खत्म करने की कोशिशें अभी तक सफल नहीं हुई हैं। WHO ने 2030 तक कई देशों को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन मलेरिया उन्मूलन की यही रफ्तार रही तो फिर इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी माना है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मलेरिया पीड़ित भारत में ही हैं और दुनिया में हर साल मलेरिया में जितने मामले सामने आते हैं उनमें भारत की हिस्सेदारी तकरीबन आधी है। और इतना ही नहीं, देश की कुल आबादी के 90% से ज़्यादा लोग किसी भी वक्त मलेरिया संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट में दरअसल क्या है खास, और साथ ही बताएंगे देश और दुनिया में मलेरिया से निपटने के लिए क्या हो रहे हैं प्रयास। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है। 91 देशों में किए गए अध्ययनों के बाद इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देश आज भी बुरे हाल में हैं मलेरिया को लेकर। WHO ने आने वाले दिनों में कई देशों को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तो बनाया है, लेकिन उन तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मलेरिया से इस वक्त हर 2 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। इसके बावजूद कि पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया के मामलों में कमी दर्ज हुई है, लेकिन आज भी ये सबसे घातक बीमारियों में से एक है। अकेले 2015 में दुनिया में 21 करोड़ 20 लाख मलेरिया के मामले सामने आए थे और इस बीमारी से दुनिया भर में 4,29,000 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। 2015 में दुनिया भर में 3,03,000 बच्चों की मलेरिया से मौत हुई, जिसमें 2,92,000 अफ्रीका के थे। हालांकि पिछले 1.5 दशकों से इस दिशा में काफी काम किए गए हैं, लिहाजा पहले की तुलना में हालात थोड़े कम भयावह हुए हैं। साल 2000 से 2015 के बीच दुनिया में मलेरिया के मामलों में 41% की कमी हुई, जबकि इसी दौरान मलेरिया से होने वाली मौतों में 62% की कमी दर्ज की गई। साल 2000 में मलेरिया जहां 108 देशों में महामारी के तौर पर फैला हुआ था, वहीं 2016 में ये घटकर 91 देशों में सिमट गया। मलेरिया नियंत्रण की दिशा में की गई वैश्विक कोशिशों के चलते ऐसा हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में करोड़ों लोग मलेरिया की चपेट में हर साल आते हैं। मलेरिया का डायग्नोसिस और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पर हो जाए तो मरीज को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है, और अगर टाइम निकल जाए और उसका सही प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो, कई बार डिलेड आकर के रिपोर्ट्स में पता लगता है, उस समय फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है जिसमें मलेरिया दिमाग में घुस गया और दिमाग के अंदर घुसने के बाद उसका डिटेक्शन होता है और उसमें कितने लोग रिकवर हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। जब तक वैक्सीन हमारी आम जनता को उपलब्ध हो तब तक हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का प्रयोग करना है, और ख़ास तौर से इंटरमिटेंट ITPC जो लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट में जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, ITPC है उस रिपोर्ट में, जो कि इंटरमिटेंट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स है। उसमें क्या करते हैं, जब हम ये एक बार मलेरिया को ट्रीट कर देते हैं तो वो मलेरिया के जो विषाणु हैं वो छुप जाते हैं जिगर और तिल्ली में, ख़ास तौर से तिल्ली में। दुनिया में मलेरिया के सबसे ज्यादा 90% मामले अफ्रीका में पाए गए, जबकि इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में 7% और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में 2% मामले देखे गए। मौत के आंकड़े भी लगभग ऐसे ही हैं। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी के इस्तेमाल और मच्छर भगाने वाले छिड़काव पर WHO ने काफी ध्यान दिया। नतीजतन इनमें कुछ बेहतरी देखने को मिली है। 2015 में दुनिया में मलेरिया की जद में आने वाली संभावित आबादी का 53% हिस्सा मच्छरदानी में सोते हैं, जबकि 2010 में यह आंकड़ा महज 30% था। WHO का दावा है कि छिड़काव के बूते सिर्फ
2015 में 10 करोड़ 60 लाख लोगों की जिंदगी बचाई गई। इनमें से 4 करोड़ 90 लाख लोग तो सिर्फ अफ्रीका में बचाए गए। वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेट, एक तो एंटी मॉस्किटो ट्रीटेड नेट, एक दूसरा सादा नेट जिसको हम मच्छरदानी कहते हैं आम भाषा में। और पहले ज़माने में जब हम छोटे थे पाबंदी से मच्छरदानियाँ लगाई जाती थी। अब जो WHO की रिपोर्ट में जो संशय प्रकट किया गया है वो ये है कि हम मलेरिया के लिए एक ऐसा हैबिटेट हमारे देश में पनप रहा है और उसकी वजह से ख़तरा है आने वाले दिनों में मलेरिया का, तो उससे हमको संघर्ष करना है। संघर्ष 3 प्रकार से किया जाएगा। एक मलेरिया वैक्सीन से, जो कि 3rd फेज ट्रायल में चल रहा है। मलेरिया के मामलों पर और लगाम कसने के लिए फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 के तहत मलेरिया उन्मूलन पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत 2020 तक मलेरिया के मामलों में 40%, 2025 तक 75% और 2030 तक 90% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि मलेरिया से होने वाली मौतों में भी इतनी ही कमी पर जोर दिया गया है। 2020 तक 10, 2025 तक 20 और 2030 तक 35 देशों को पूरी तरह मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य है। जो देश मलेरिया मुक्त हो चुके हैं वहां इसकी दस्तक को रोकना योजना का लक्ष्य है। 2015 में दुनिया के 10 देशों में मलेरिया के एक भी मामले नहीं देखे गए, जबकि 10 देशों में 150 से भी कम मामले दर्ज किए गए। ऐसे देशों में पूरी रोकथाम का लक्ष्य रखा गया है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जो मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। मच्छर जनित बीमारियों से देश की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद हम मलेरिया को पूरी तरह से उन्मूलित करने के लक्ष्य से बरसों पीछे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा मलेरिया पीड़ित भारत में हैं। दुनिया में हर साल मलेरिया के जितने मामले सामने आते हैं उनमें भारत की हिस्सेदारी तकरीबन आधी है। WHO की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में भारत के करीब 1 अरब 20 करोड़ लोग मलेरिया के खतरे की संभावित जद में थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मलेरिया के जितने मामले दर्ज हुए उनमें भारत की हिस्सेदारी 89% थी। इसके अलावा दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इथियोपिया की हिस्सेदारी 81% है। दुनिया भर में मलेरिया की प्रमुख वजह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का परजीवी है। 2015 में दुनिया भर में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से जुड़े मामलों में भारत की हिस्सेदारी 49% है। हमारा भी इसमें रोल है। एज ए पब्लिक हमें ये करना है कि हमें मच्छर को पैदा नहीं होने देना है। लापरवाही के कारण, गंदगी के कारण, कंजेशन के कारण जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं आबादी से जुड़ी हुई, उसके कारण ये मच्छर पैदा होते हैं। बहुत से लोग घरों में हाइजीन रखते हैं, मच्छरों को पैदा होने के लिए कोई ऐसा फेवरेबल हैबिटेट नहीं रखते, तो उनके घरों में मच्छर नहीं होते, लेकिन बाहर से उनके घर में मच्छर आ जाते हैं। तो अब हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ ध्यान देना है। भारत में 1953 तक हर साल करीब 7.5 करोड़ लोग मलेरिया के शिकार होते थे। 8 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। इसके बाद राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। 1977 में सरकार ने मलेरिया उन्मूलन नीति में सुधार किया, लेकिन 1994 में मलेरिया एक बार फिर महामारी के रूप में लौट आया। इसके बाद 1996 में संशोधित मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बनाया गया। देश के 8 राज्यों के कुल 100 जिलों में WHO के सहयोग से परिवर्तित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत बाकायदा अलग विभाग है और उसके अपने कर्मचारी हैं। अकेले दिल्ली में तीनों निगमों में 4000 कर्मचारी मलेरिया उन्मूलन के लिए तैनात किए गए हैं। देखिए, पहले तो ये कहते थे ना मच्छर रहेंगे ना मलेरिया रहेगा, फिर हम लोगों ने ये कहा चलो मच्छर रहेंगे मलेरिया नहीं रहेगा, फिर अब मच्छर भी है मलेरिया भी है, और नाउ वी हैव गॉट प्रॉब्लम्स। 2 मेन प्रॉब्लम जो हैं वो, एक तो ये है कि मच्छर जो है वो इंसान से ज़्यादा चालाक है, वो अपने को जेनेटिकली भी मॉडिफाई कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो क्लोरोक्विन जो इसकी सबसे सॉलिड दवाई थी, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल दवाई थी, उसके खिलाफ उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामलों के लिए एनोफिलीज क्यूलिफिसेसिस को जिम्मेदार माना गया है। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में मलेरिया के संचार में इसकी प्रमुख भूमिका है। इस मच्छर की 5 सहोदर जातियां हैं। इनमें A, B, C, D एवं E के नाम से पहचाना जाता है। शहरी इलाकों में मलेरिया की बड़ी वजह एनोफिलीज स्टीफेंसाई है।
इसकी दो प्रमुख प्रजातियों के अलावा एनोफिलीज फ्लूवियाइटिलिस STU एवं V भी हैं। पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में एनोफिलीज मिनिमस और एनोफिलीज डायरस मलेरिया संचरण के लिए जिम्मेदार पाई गई हैं, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में एनोफिलीज मिनिमस संडाइकस मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है। मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए इन 6 प्रमुख रोगवाहकों पर नियंत्रण करने की चुनौती है। कोशिशें तो जनता को एजुकेट करना है और जो कॉरपोरेशन है उसको एजुकेट करवाना है, उनको अपने स्टाफ को कहना है कि इस बात को आप इस तरीके से फॉलो कर करके रुकवाइए। जो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर्स है और दूसरे तरीके से जो मच्छर क्रिएट करते हैं मॉस्किटोज, वो कैसे ना हो और लोगों को इसकी प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल देश में केंद्र सरकार के महामारी विज्ञान, चिकित्सकीय अध्ययन, रोग निदान, रोग नियंत्रण और टीका विकास शोध के काम के लिए 10 संस्थान हैं। इन संस्थानों पर हर साल हजारों जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों पर देश में लगाम नहीं लगाई जा सकी है। कुछ समय पहले इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ने कहा था कि देश में डेंगू रोधी टीका विकसित करने में अभी 4-5 साल और लगेंगे। इसके अलावा मच्छरों में आनुवांशिक बदलाव करके मलेरिया और डेंगू खत्म किए जाने पर काम चल रहा है। मलेरिया पे रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं हुई है और ना हमारे पास अब फ्यूचर में जो हमारे पास दवाई है आर्टिसिनुएट के कॉम्बिनेशन की, उसके बाद कोई दवा नहीं है। अगले आने वाले 20 साल के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। और अगर मच्छर इसी रफ्तार से अपना रेजिस्टेंस बनाए रखेगा तो मलेरिया भी एक फैटल बीमारी हो जाएगी, जैसे स्वाइन फ्लू होता है या बर्ड फ्लू होता है, इस तरह की और बीमारियाँ होती हैं। हाल ही में WHO ने कहा था कि भारत को मलेरिया मुक्त होने में अभी 15 साल और लगेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक जिन 35 देशों को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, उनमें भारत भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के कुल 4,71,083 मामले सामने आए। इनमें से 119 पीड़ितों की मौत हो गई। WHO के मुताबिक हर 7 में से 1 भारतीय को मलेरिया होने का खतरा है। देश में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 90% ग्रामीण इलाकों में होती है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि अगले 1.5 दशक में देश मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। सबसे अहम है मच्छर की ब्रीडिंग को रोकना। दूसरा जो तरीका कुछ देशों में अपनाया जाता है, जो कि मच्छरों को हम नपुंसक बना देते हैं आर्टिफिशियली, तो वो भी ज़्यादा कारगर मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं हो सकता। उसके लिए शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास करे थे पिछले दिनों जब डेंगू फैल रहा था। देश में मलेरिया उन्मूलन अभियान पर हुए खर्च और जनहानि का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि इन पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद मलेरिया खत्म न होने की बड़ी वजह देश की खराब स्वास्थ्य सेवाएं हैं। खराब डॉक्टर मरीज अनुपात भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देश में प्रति 1800 मरीजों पर 1 डॉक्टर मुहैया है। देश में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से 90% ग्रामीण इलाकों में होती हैं, जहां डॉक्टर ना के बराबर हैं। इसे देखते हुए मलेरिया का जल्द खात्मा आसान नहीं लगता। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। माटी आमर मारे तसोया मरमा, माटी आमर मारे तसोया मरमा, आमे सब रोए तो जमा माटी आमर मा। बर्जा आदिवासियों के गीत संगीत की अगर बात करें तो उनके संगीत में मृदंग और एकतारा बेहद अहम होता है। आमे सब रोए तो जमा माटी आमर मा। बर्जा आदिवासी आबादी की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये पूरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती। ये छोटी मोटी खेती करते हैं या जंगल से कुछ उत्पाद जुटाते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम।
पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो भारत में मलेरिया के हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि अभी लंबा सफर बाकी है। साल दर साल मलेरिया से लड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मलेरिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में मलेरिया से लड़ने की कोशिश वर्षों से चल रही है और आंकड़े ये बयां करते हैं कि हालात में लगातार सुधार भी हुआ है। 2011 में देश में मलेरिया के 13,10,000 मामले सामने आए। 2012 में ये आंकड़ा घटकर 10,67,000 रह गया। 2013 में इसमें और गिरावट आई और ये आंकड़ा 8,81,000 हो गया। 2010 से अगर तुलना की जाए तो 2011 में 18%, 2012 में 33% और 2013 में 45% तक गिरावट देखी गई। मौत के आंकड़ों में भी साफ गिरावट देखी जा रही है। 2010 में देश में मलेरिया से 1,018 लोगों की जानें गईं, जबकि 2011 में 754, 2012 में 519 और 2013 में 440 लोगों की मलेरिया से मौत हुई। लेकिन अभी भी भारत मलेरिया मुक्त होने से कोसों दूर खड़ा है। राज्यवार हालात का जायजा लें तो 2013 में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 80, ओडिशा में 67, मेघालय में 62, मध्य प्रदेश में 49, छत्तीसगढ़ में 43 और गुजरात में 38 लोगों की मौत मलेरिया की चपेट में आकर हुई। देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10 से कम लोगों की मलेरिया से मौत हुई, जबकि 8 राज्यों में एक भी मौत देखने को नहीं मिली। इनमें भी 5 राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 3 वर्षों में मलेरिया ने किसी की जान नहीं ली। यानी भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल ही के सालों में मलेरिया से निपटने के लिए दुनिया भर में कई कदम उठे। इसमें मलेरिया उन्मूलन के लिए भारी भरकम खर्च भी शामिल है। हालांकि WHO मलेरिया से लड़ने के लिए ज़रूरी खर्च में इजाफे की दरकार बता रहा है। आइए देखते हैं कि बीते कुछ सालों में मलेरिया पर दुनिया भर में कितना खर्च हुआ, उसकी क्या स्थिति है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा में ये संकल्प लिया गया कि 2030 तक कम से कम 35 देशों से मलेरिया पूरी तरह से खत्म करना है। इसके लिए जागरूकता के साथ साथ भारी भरकम खर्च पर भी जोर दिया गया। मलेरिया को लेकर जागरूकता में तो इजाफा नजर आता है, लेकिन खर्च पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अब भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। WHO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में मलेरिया उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया में $290 करोड़ खर्च किया गया, लेकिन ये 2010 के मुकाबले महज 6 करोड़ ही ज्यादा है। WHO के मुताबिक ये 2020 के लक्षित 640 करोड़ का महज 46% ही है, जिसे बढ़ाने की दरकार है। संगठन के मुताबिक 2005 से 2010 के बीच मलेरिया उन्मूलन पर खर्च में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बाद इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। WHO के मुताबिक 2014 और 2015 में मलेरिया पर हुआ कुल खर्च 2013 से भी कम रहा, जो चिंता की बात है। WHO के मुताबिक 2015 में कुल खर्च में से 32% पीड़ित देशों ने उपलब्ध करवाया। संगठन के मुताबिक 2015 में हुए कुल खर्च में सबसे ज्यादा हिस्सा अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका और तीसरा बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया का रहा। WHO के मुताबिक मलेरिया को लेकर रिसर्च के कामों में खर्च में इजाफा हुआ, लेकिन आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह खर्च भी मामूली नजर आता है। 2010 में जहां मलेरिया की रिसर्च पर 60 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए, वहीं 2014 में यह खर्च बढ़कर महज 61 करोड़ 1 लाख ही हो पाया। WHO के मुताबिक रिसर्च में हुए खर्च का सबसे बड़ा 35% हिस्सा मलेरिया रोधी दवाओं में हुआ। इसके बाद 28% खर्च मलेरिया के टीके और सबसे कम 27% खर्च बुनियादी रिसर्च के काम पर हुआ। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका में मलेरिया अब भी परेशानी का सबब बना हुआ है और इस घातक बीमारी से निपटने के लिए की जा रही तमाम कोशिशें पटरी से उतर गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक मलेरिया कार्यक्रमों पर अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद बहुत से लोगों को दवाएं और बीमारी फैलाने वाले मच्छरों से बचाने वाली मच्छरदानियां नहीं मिल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुखार कई तरह के होते हैं, लेकिन हाड़ कपकपाने वाला बुखार जब चढ़े तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। इलाज
इसका आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है परहेज़। आइए देखते हैं कि कैसे आप मलेरिया से बचें और कैसे समझें कि जो बुखार हुआ है वो मलेरिया ही है। मलेरिया परजीवी रोगाणु से होने वाली बीमारी है। इसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक रोगाणु माना जाता है। ये बीमारी ज्यादातर बारिश के मौसम में फैलती है। एनोफेलिस मादा मच्छर इसके फैलने की वजह है। इसके रोगाणु खून की नली की मदद से सीधे लाल रक्त कोशिकाओं में अपना असर छोड़ते हैं, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे खून की कमी हो जाती है। बुखार के और दूसरी बुखारों में सिम्टम्स आते हैं, इसमें भी आते हैं। इसमें सर्दी लगना, कपकपी छूटना, इतनी कपकपी छूटती है कि दांत बजने लगते हैं। और उसके लिए कितने दिन तक ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर को वो प्रॉपरली गाइड करना चाहिए। तेज बुखार, पसीना, ठंड और कपकपी, तेज सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलना, उल्टी और दस्त मलेरिया के शुरुआती लक्षण हैं। 1 से 4 हफ्तों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। मलेरिया असल में चक्र में फैलने वाली बीमारी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है और कोई मच्छर उसे काटता है तो उस मच्छर में भी मलेरिया के रोगाणु आ जाते हैं। ऐसे में अगर वो मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटे तो उसे भी मलेरिया हो सकता है। इस चक्र से बचने के लिए बीमार इंसान को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। ये मलेरिया को रोकथाम जो है वो ज़्यादा अहम है मलेरिया के इलाज से। इलाज तो जब डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन रोकथाम के भी 2 पहलू हैं। एक, मच्छर की ब्रीडिंग रोकना, और वो ब्रीडिंग जो है सीज़न से पहले रोकनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहला जो उसका हैबिटेट है पानी, उससे हमको ड्राई रखना पड़ेगा अपना वातावरण। सबसे अहम है मच्छर की ब्रीडिंग को रोकना। कुछ घरेलू उपायों की मदद से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। सबसे पहले मच्छरदानी लगाकर सोएं, मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करें, दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं जिससे मच्छर घर के अंदर ना आ सके। हल्के रंग के पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनिए। घर और घर के बाहर कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। पानी का कलेक्शन है, उसके लिए हम लोग खूब जगाते हैं लोगों को, लेकिन नहीं जाग पाते। और जो नहीं जाग पाते तो फिर कभी किसी को हो जाता है। वो मलेरिया भी 2-3 तरीके से फैलता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो होम ट्रीटमेंट है वो हम एडवाइस करते हैं। मच्छर के काटने पर हर साल लाखों की मौत होती है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और बीमारी से जुड़ी जानकारी हमें इससे बचने में मदद कर सकती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।